नई दिल्ली में भारत के सीजीआई बीआर गवई ने कहा कि लैंगिक समानता की दिशा में भारत की जो यात्रा आज दिख रही है वो केवल न्यायपालिका की उपलब्धि नहीं बल्कि नागरिक समाज, महिला आंदोलनों और आम नागरिकों की लगातार जागरूकता, संघर्ष और साहस का परिणाम है। दरअसल सीजीआई गवई नई दिल्ली में आयोजित 30वें जस्टिस सुनंदा भंडारे स्मृति व्याख्यान में बोल रहे थे। इस वर्ष का विषय था सभी के लिए न्याय, लैंगिक समानता और समावेशी भारत का निर्माण। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भारत में लैंगिक न्याय की अवधारणा केवल अदालतों के फैसलों से नहीं बल्कि समाज के व्यापक परिवर्तन से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि कई बार न्यायपालिका की व्याख्याएं महिलाओं की वास्तविक परिस्थितियों को समझने में विफल रही हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी और महिला आंदोलनों की जागरूकता ने अदालतों को उनके संवैधानिक दायित्वों की याद दिलाई। सीजीआई गवई ने कहा कि लैंगिक न्याय में प्रगति कभी भी केवल अदालतों की उपलब्धि नहीं रही, ये समाज की सामूहिक आवाज का परिणाम है। वो आवाज जिसने न्यायपालिका को सुधार के लिए प्रेरित किया, गलत मिसालों पर सवाल उठाए और अंततः उन्हें पुनर्परिभाषित या सुधारित कराया। उन्होंने कहा कि अदालतों और जनता के बीच ये संवाद ही भारत की लोकतांत्रिक ताकत का सबसे बड़ा स्तंभ है। लैंगिक समानता, उन्होंने कहा कि कोई अंतिम मंजिल नहीं बल्कि एक सतत प्रयास है, एक ऐसी प्रतिबद्धता जो हर पीढ़ी को नए सिरे से निभानी होगी। तो वहीं मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भारत में समानता को संवैधानिक यात्रा को 3 ऐतिहासिक चरणों में देखा जा सकता है। पहला, संविधान निर्माण का दौर, दूसरा, गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार का उदय और तीसरा, समावेशी अधिकारों का आधुनिक युग। उन्होंने आगे कहा कि संविधान निर्माताओं को भारत की सामाजिक असमानताओं का गहरा बोध था, इसलिए आर्टिकल 14, 15 और 16 में समानता, गैर भेदभाव और समान अवसर की गारंटी दी गई। वही आर्टिकल 15(3) के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति दी गई है। सीजीआई गवई ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 और दहेज निषेध अधिनियम 1961 जैसे कानून सिर्फ कानूनी सुधार नहीं थे बल्कि नैतिक क्रांतियां थे, जिन्होंने महिलाओं को समाज के केंद्र में स्थापित किया। तो वहीं सीजीआई गवई ने आगे कहा कि न्यायिक इतिहास में कुछ फैसले ऐसे रहे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की दिशा ही बदल दी। उन्होंने 1979 के मथुरा बलात्कार केस को संस्थागत शर्मिंदगी का क्षण बताते हुए कहा कि उस मामले ने न्यायिक और सामाजिक सुधार की नई शुरुआत की। इसके बाद 1981 के एयर इंडिया बनाम नरगेश मिर्जा केस और 1986 में मैरी रॉय बनाम केरल राज्य केस में महिलाओं के अधिकारों को और सशक्त किया। वहीं विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश तय किए, जो आगे चलकर 2013 के यौन उत्पीड़न अधिनियम की नींव बने। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि आधुनिक दौर में लैंगिक समानता का दायरा सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं रहा, इसमें अब ट्रांसजेंडर, समलैंगिक और प्रजनन अधिकार भी शामिल हो चुके हैं। उन्होंने नालसा बनाम भारत संघ 2014, नवतेज जौहर बनाम भारत संघ 2018 और एक्स बनाम प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग दिल्ली 2022 जैसे मामलों का उल्लेख किया, जिन्होंने लैंगिक पहचान, यौन अभिविन्यास और प्रजनन स्वायत्तता को मौलिक अधिकारों के दायरे में लाया। सीजीआई गवई ने कहा कि प्रजनन संबंधी विकल्प का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शारीरिक स्वायत्तता का अभिन्न हिस्सा है। लैंगिक समानता पर बोलते हुए उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है। अगर हमें सच्चा लैंगिक न्याय पाना है तो पुरुषों को भी सत्ता के अवधारणा को पुनर्परिभाषित करना होगा। उन्हें ये समझना होगा कि शक्ति साझा करना नुकसान नहीं बल्कि समाज की मुक्ति का कार्य है। सीजीआई गवई ने कहा कि जब तक पुरुष सक्रिय सहयोगी नहीं बनते तब तक समानता का संघर्ष अधूरा रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि समानता का अर्थ केवल संख्या या सांकेतिक प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि समानता तब सच्ची होगी जब ये हमारे संस्थानों, शिक्षा, कानून और अवसरों में झलके, जब न्याय के हाशिए पर खड़ी महिला भी अपने अधिकारों का उपयोग कर सके। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि लैंगिक न्याय का लाभ केवल शहरों या अभिजात वर्ग तक सीमित न रहे, बल्कि छोटे शहरों, गांवों और हाशिए के समुदायों की महिलाओं तक जरूर पहुंचे। अपने भाषण के अंत में सीजीआई गवई ने जस्टिस सुनंदा भंडारे को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें साहस, करुणा और न्याय के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि जस्टिस भंडारे ने कानून को विशेषाधिकार नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। बीमारी से जूझते हुए भी उन्होंने सैनिकों के मनमाने बर्खास्त
बर्खास्तगी के खिलाफ 78 पन्नों का ऐतिहासिक फैसला लिखा था। सीजेआई गवाई ने जस्टिस भंडारे की तुलना अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग से करते हुए कहा कि दोनों में समानता के प्रति गहरी संवेदनशीलता और न्याय के लिए अटूट प्रतिबद्धता थी। उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस भंडारे की विरासत आज उनकी बेटी मनाली सिंघल और पोती श्रेया सिंघल के माध्यम से जीवित है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आईटी एक्ट की धारा 66A को चुनौती देकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की। तो वहीं इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रसन्ना बी वराले, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस GK उपाध्याय, पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर, पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, सांसद आनंद शर्मा और प्रफुल्ल पटेल सहित कई वरिष्ठ वकील, न्यायाधीश और जस्टिस भंडारे के परिवारजन मौजूद थे। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DH।